राम राम जा सारियानो निक योगा स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं नरेश कुमार सैनी और आज के अभ्यास में हम लेके आए हैं स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति का कमजोर होना एक आम बात है, लेकिन आजकल का जो कल्चर चल रहा है उसके युवाओं में और खासकर छोटे बच्चों में स्मरण शक्ति का अभाव एक बड़ा ही विचित्र विषय है। आज के अभ्यास में हम चर्चा करेंगे कि हम स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि स्मरण शक्ति ही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आइए आज चर्चा करेंगे कि हम स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं। काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, लेकिन हम स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। और कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जिनके द्वारा हम अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये नुस्खे हम घर पे कैसे तैयार करें, कौन कौन सी सामग्री है इसमें काम में लेंगे, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली है बादाम। बादाम सहजता से हर किसी घर में उपलब्ध हो जाती है। बादाम का उपयोग आप कर सकते हो। इसके साथ में देसी घी, बुरादा चीनी, काली मिर्च और दूध, ये कुछ सामग्रियां हैं जिनका हमें उपयोग करना है। एक मैं आपको लिख के बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, और आखिर में आपको मैं ऐसे ही बताऊंगा कि उनकी कितनी मात्रा लेनी है, किस प्रकार से आपको यूज करना है और क्या क्या सावधानियां इसमें आपको रखनी है। पहला मैंने आपको बताया था बादाम। पहला आपको लेना है बादाम। इनकी मात्रा के बारे में बताऊंगा कि आपको मात्रा कितनी रखनी है। दूसरा मैंने बताया है काली मिर्च। पहला बादाम लेना है, दूसरी आपको काली मिर्च लेनी है। और इसके बाद में मैंने बताया आपको देसी घी। देसी घी गाय का होना चाहिए। इसके साथ में मैंने बताया आपको बुरादा चीनी, जिसको खांड भी कहते हैं, देसी चीनी भी कहते हैं। ये आपको काम में लेनी है। इसके साथ में एक और बताया था मैंने आपको दूध। ये कितनी सामग्री है? 5 सामग्री है। इस पे हम चर्चा करेंगे कौन सी सामग्री की कितनी मात्रा होनी चाहिए और किस प्रकार से आपको बनाना है। जैसे बादाम आपको 10 बादाम आपको लेने, क्वांटिटी कितनी लेनी है? 10 बादाम आपको लेनी है। और कांच के बर्तन में 10 बादाम को शाम के समय भिगो देना है। कितने बादाम? 10 बादाम को। मात्रा इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, मात्रा का विशेष ध्यान रखना है आपको। 10 बादाम को सिर्फ लेना है और कांच के बर्तन में भिगो देना है। काली मिर्च का उपयोग तभी आपको करना है, मतलब काली मिर्च को बादाम में तभी आपको ऐड करना है जब आपको आंखों से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो। मान लीजिए आपकी आंखें कमजोर हो, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, उसके बाद अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आपको इसमें 5 काली मिर्च भी ऐड कर देनी है। कितनी है? 5 काली मिर्च। कौन सी परिस्थितियों में? जब आपकी आंखें भी कमजोर हो तब आपको 5 काली मिर्च को ऐड कर देना है। अब करना ही है कि आपको जो 10 बादाम भिगोई हैं उन बादाम को सुबह छील के उतार लेने हैं। छील के उतारने के बाद में इन बादाम को आपको पीसना है। आप इसको सिलबट्टे पे पीस सकते हो या मिक्सी का तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, खासकर आपको सिलबट्टे में ही पीसना है। सिलबट्टे पे भी अगर आप उसको जैसे चंदन को घिसते हैं उस प्रकार से अगर घिसते हुए अगर आप एक अवलेह सा बनाते हो तो वो काफ़ी फायदेमंद होता है। अवलेह कैसे बनता है उसके बारे में भी आपको आगे के पार्ट्स में बताएंगे। तो बादाम का अवलेह का मतलब सामान्य तौर पे कहें तो अवलेह का मतलब होता है कि किसी चीज को धीमे धीमे सिलबट्टे पे घिसते हुए जो लेह बनाया जाता है, खाने लायक जो चीज बनाई जाती है उसको अवलेह कहते हैं। सूखी सामग्री में पानी मिला के कर सकते हैं, लेकिन बादाम अभी भीगी हुई है तो बादाम को हल्के हल्के से सिलबट्टे पे घिसना है 10 बादाम को। उसके बाद में जो ये काली मिर्च है ये भी उसमें ऐड कर देनी है, मतलब उसका मतलब जैसे चंदन वाला सब वो बना लेना है आपको अवलेह। उसमें काली मिर्च को सिलबट्टे पे पीस के इसमें ऐड कर देना है।
बादाम, फिर उसके बाद में इसमें ऐड होगी काली मिर्च। काली मिर्च के बाद में आपको क्या करना है, दूध। दूध आपको कितना लेना है, 10 बादाम में 5 काली मिर्च, तो दूध आपको लेना है 300 ग्राम। 300 ग्राम दूध आपको लेना है। 300 ग्राम दूध को आपको गैस के ऊपर अच्छे से उबाल लेना है। मतलब अगर 300 ग्राम दूध है तो उसको 250 ग्राम रहने तक उबालना है। फिर उसके बाद में इसमें बादाम और काली मिर्च का जो आपने अवले बनाया था वो इसमें डाल देना है। इसको 3 से 5 उबाल आने तक आपको इसको अच्छे तरीके तक उबालना है। जब 3 से 5 उबाल इसमें आ जाते हैं फिर उसके बाद में आपको जो ये सामग्री है बादाम, काली मिर्च और दूध से बनी इसको नीचे उतार लेना है। इसको हल्का ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद में देसी घी, मैंने आपको बताया 1 चम्मच देसी घी इसमें डालना है। ध्यान रहे देसी घी गाय का होना चाहिए, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में बच गई बुरादा चीनी। 5वां जो पदार्थ है बुरादा चीनी है। 2 चम्मच, कितने, 2 चम्मच आपको बुरादा चीनी इसमें डालनी है। और इसको हमें सुबह सुबह खाली पेट ही यूज करना है। चीज़ का लेने का तरीका क्या है, इसको सुबह सुबह ये जो मतलब बादाम, काली मिर्च, दूध, इसके मिश्रण में देसी घी और 2 चम्मच बुरादा चीनी। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप बुरा चीनी कम भी डाल सकते हो। ये सब आपको सुबह खाली पेट लेना है। विशेष ध्यान आपको ये रखना होता है कि ये प्रयोग आपको कम से कम शुरुआत में 15 दिन से लेके आपको इसको कम से कम 2 महीने तक करना है। इन 15 से 2 महीने के बीच में अगर आपके शरीर में किसी प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन अगर आते हैं तो आपको 15 से 2 महीने के बीच में नियमित इसको रखना है। मान लीजिए 15 से 2 महीने के बीच में किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स या फिर नकारात्मक परिणाम वैसे तो नहीं आते, लेकिन आपने अगर सही तरीके से इस चीज़ को तैयार नहीं किया है तो इस प्रकार के कुछ नकारात्मक हैं इफेक्ट्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं अगर आपने गलत तरीके से किसी सामग्री को तैयार किया है। तो अगर आप में ये परिवर्तन आते हैं तो आपको उसको कुछ दिन के लिए बंद कर देना है, फिर आप दोहरा सकते हो। ये जो प्रयोग है आपको खासकर में सर्दियों में करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब जितने दिन तक, मान लीजिए आप 2 महीने तक ये प्रयोग कर रहे हो, तो 2 महीने तक जब आप ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो फॉर्मूला खाते हो तो उस फॉर्मूला को प्रयोग करने के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप नियमित रूप से 2 महीने तक ये प्रयोग करते हो तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में काफ़ी परिवर्तन होंगे, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाएं और इतना बड़ा फार्मूला बनाएं। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम इसको अगर शॉर्ट में अगर निपटाना चाहते क्या कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपको 10 बादाम लेनी है। 10 बादाम, कोई बादाम हो सकती है, उनको वही प्रोसेस है सेम भिगोने वाली, सुबह छिलका उतार लेना है। एक बादाम को आपको कम से कम 32 बार चबाना है। कितने बार? एक बादाम को कम से कम 32 बार, मतलब 32 टाइम एक बादाम को, यानी कि एक बादाम को आपको 32 टाइम चबाना है। बिल्कुल हल्के हल्के अवले सा आपको दांतों के बीच में ही बनाना है। एक बादाम को 32 बार, तो 10 बादाम है तो कम से कम 320 बार चबाना होता है। उसमें दूसरी चीज़ है काली मिर्च, मैंने आपको बताई थी। अगर आपको आंखों की दिक्कत है तो आप जो 5 बादाम आपको बताई, जो 5 काली मिर्च मैंने आपको बताई हैं, उनको भी इसके साथ में चबाना है। मतलब बादाम के साथ में हर 2 बादाम के बाद में आपको एक काली मिर्च हल्के हल्के स्वाद के साथ में चबानी, ये भी भीगी हुई होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए वो पहले वाला फार्मूला कर रहे हैं तो भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन दूसरे वाले फार्मूले में आपको काली मिर्च को भिगोना पड़ेगा। भिगोने के बाद में आप हर 2 बादाम खाने के साथ में काली मिर्च का इसका उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। बादाम और काली मिर्च चबाने के बाद में आपको जो दूध की मात्रा बताई है, मतलब जो 300 ग्राम दूध था उसको 250 ml रहने तक अच्छी तरीके तक उबालना है। फिर उसके बाद में इस दूध को ठंडा करके दोनों सामग्री का यूज करने के बाद में इसको पी जाना है। ये प्रयोग अगर आप नियमित रूप से करते हो तो मेरा मानना है आपकी याददाश्त में आमूलचूल परिवर्तन होंगे, और खासकर उनके लिए ये फायदेमंद है जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, युवा हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि स्मरण शक्ति का अगर अभाव रहता है तो इंसान मानसिक रूप से पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ये फार्मूला अपनाएं। इस फार्मूले के बारे में आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस दरमियान जो आप ये प्रयोग करते हैं, इस दरमियान अगर आप में किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन आते हैं तो वो भी आप मुझको बता सकते हैं। और आप मेरे YouTube चैनल निक योगा स्टूडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड या फिर अन्य किसी समस्या से रिलेटेड आपको किसी योगा के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये फार्मूला ध्यान रखें, आप दिसंबर से जनवरी के बीच में अपना सकते हैं और याददाश्त शक्ति के लिए काफ़ी फायदेमंद है और खासकर युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर फिर भी आप में इन चीज़ों के बारे में किसी प्रकार का डाउट हो, कोई बात अगर आपको फिर से नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार फिर से आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के अभ्यास में इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।